यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के थोड़ा वचन को हम देख सके, पढ़ सके, सीख सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा यीशु राजा, सारे सृष्टि का मालिक, प्रभु आसमान और जमीन का रचने वाला और नियंत्रण रखने वाला ईश्वरों का ईश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है लूक 10 और 21 में कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही इच्छा लगा। हाँ प्रभु, तो ज्ञानियों से भी छिपा के प्रभु यीशु बालकों को आपने गुप्त बातें प्रकट किया है। इसलिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो प्रभु वचन हम सीखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु उनकी गहरी अर्थ को हमें सिखा दे प्रभु यीशु, ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं और हम सब मिलके एक मसीह के देह में प्रभु उन्नति करें प्रभु यीशु, और भरपूर जीवन पाए यीशु मसीह के द्वारा। सारा आदर महिमा आपको मिले, हम घटे, आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आज जो विषय लिया है, ये विषय थोड़ा सा आपको अनोखा लगेगा, मगर ये भी बहुत हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभिषेक का तेल क्या है? अभिषेक का तेल क्या है? ये अभिषेक का तेल छोटा सा बॉटल में मैं हमेशा कितने सालों से मैं इस्तेमाल करते आ रही हूँ, और मैं उसका महत्व को आपको भी बताना चाहती हूँ। उसका पृष्ठभूमि क्या है? कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइबल में उसका महत्व क्या है, वो सब आज हम सीखेंगे। कि सबसे पहले एक्सोडस 29:7, निर्गमन 29 का 7, उसमें सबसे पहले मूसा का तंबू जब बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया, आदेश दिया है। उस समय अभिषेक तेल के बारे में भी कहा है, और उसका थोड़ा सा 2-3 वचन आपको मैं बयान करना चाहती हूँ। निर्गमन 29 का 7, एक्सोडस 29:7, उसमें लिखा, तब अभिषेक का तेल से उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। ये किसके बारे में परमेश्वर बता रहे? ये अहरून और उनके 4 बेटे। उस समय महायाजक को, इफ ही हैज टू टेक हिज ऑफिस, मतलब अपना जो ऑफिशियली वो डेसिग्नेट करना है, तो जैसे हम ओथ सेरेमनी करते हैं ना, यहाँ पे हमारा सरकार में जो पदवी लेते हैं वो ओथ सेरेमनी, पदवी स्वीकार करते हैं ना। तो यहाँ पे हम पुराना नियम में देखते हैं, अभिषेक का तेल उनके सर पर उंडेले जाता है। अगर साम 133 में भी देखे तो वह अहरोन के ऊपर, जो सर से लेकर उनके दाढ़ी से निकलते हुए उनके नीचे तक अंगी पूरा तेल से भरा हुआ, ऐसे हम पढ़ते हैं। और दाऊद जब राजा को चुनने पर थे, तब भी परमेश्वर ने सामुएल नबी को कहा था, कुप्पी में तेल लेकर जाओ और जिसके ऊपर अभिषेक करना है मैं बताऊंगा। फिर एक एक बेटा आते रहे, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट करते चले गए, और आखिर में जब दाऊद वहां चरवाई कर रहा था, उसको बुलवा के फिर जैसे वो आया है घर के अंदर, यही है। और फिर तुरंत उसने सामुएल ने दाऊद के ऊपर अभिषेक किया। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? कि हमें ये समझ में आता है, राजाओं को, याजकों को तेल से अभिषेक करते हैं और उनका पदवी का उनको नियुक्त करते हैं। दे डेसिग्नेट, दे ऑफिशिएट देयर ऑफिस थ्रू द अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल। ये हम बाइबल में इसी तरह से हम देखते हैं। और दूसरा जल्दी से, निर्गमन 30 और 25, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल, अर्थात गंदी रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, ये अभिषेक का पवित्र
तेल ठहरे। यहाँ पे तेल दो तरह का, हम जब 2011 में इज़राइल हम गए थे तो वहाँ पे ऑलिव ट्रीज बहुत सारे आपको दिखेंगे, और फिर वहाँ पे अभिषेक तेल के लिए खास करके ऑलिव ऑयल यूज करा जाता है। यहाँ पे हम लोग कई तरह का तेल भी जो इंडिया में अवेलेबल है यूज करते हैं, तो उसमें कोई गलत मैं नहीं मानती हूँ। जहाँ पे जो तेल अवेलेबल होता है उसको यीशु मसीह के नाम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ में ज्यादा कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ में सरसों तेल भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर बाइबल में इज़राइल में ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। और यहाँ पे दो तरह का ऑयल इज़राइल में मैंने देखा है, एक तो सिंपल प्लेन ऑलिव ऑयल होता है, और दूसरा होता है कि उसके अंदर कुछ परफ्यूम्स डालते हैं, जैसे सिनेमन है, मर है, ऐसे दो तीन उसके अंदर डाल के उनको क्या वो खुशबूदार बनाते थे। दो परफ्यूम्ड प्रेयर ऑयल, ऐसे वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि जो उसमें डालते हैं वो बहुत महंगा आता है, और उसको सुगंधित तेल भी बताते हैं। इस तरह से सुगंधित तेल भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम निर्गमन 30 का 25 में देखते हैं। निर्गमन 40 और 9 में हम पढ़ते हैं, 40 का 9 में, अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब ये पवित्र ठहरेगा। सबसे पहले हमने देखा अहरोन और 4 बेटों को अभिषेक का तेल से उनको याजक बनाया गया है। और उसके बाद हम देखें किस तरह से वो तेल बनाना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन है। और तीसरा में हम देखते हैं उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हर एक के वस्तु के ऊपर भी छिड़काते थे और उसको शुद्ध किया जाता है। और यूटेंसिल्स एंड डोर्स एंड एवरीथिंग जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, हर एक में थोड़ा सा उस तेल को छिड़काते हैं, और फिर उसको पवित्र माना जाता है। उसको छिड़काने से क्या होता है, ये पवित्र तेल छिड़काने से वो पवित्र माना जाता है। अभी हम नया नियम में आते हैं, किस तरह से चेलों ने इस अभिषेक तेल को इस्तेमाल किया है। जल्दी से हम केवल वचन से देखेंगे ज्यादातर, और फिर हम सीखेंगे इनको कैसे इस्तेमाल करना है। मरकुस 6 और 13, और बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बीमारियों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये मरकुस मतलब यीशु मसीह का चेला है। उस समय में पहला कलीसिया में चेलों ने भी तेल इस्तेमाल करके बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला है, और बहुत सारे बीमारों को भी यीशु मसीह के नाम से तेल लगा के प्रार्थना किया, और वो लोग चंगे हो गया है। और मार्क 14:3-9, मरकुस 14:3 से 9 तक, जब वो बेन्यानी में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर उस इत्र को उस सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में कर कहने लगा, इत्र को क्या सत्यानाश किया गया है, क्योंकि इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांट जा सकता था। और वे इसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दे, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई किया है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनको भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस कामों की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। एक स्त्री आई थी, जब सिमोन फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन करने के लिए गए थे, तो उसने उस समय एक स्त्री आई थी, जिसका मरियम मगदलीनी कहते हैं।
तो वो स्त्री आके एक बहुत कीमती एक संगमरमर की जो एलेबस्टर फ्लास्क लिखा है इंग्लिश में, उसको तोड़कर उसके अंदर एक खुशबूदार तेल है ना उनके सिर पर उंडेली, और ऐसे उस फिर उसने अपने बालों से भी पोंछा है इनके पैरों को। इस तरह से यीशु मसीह का सेवकाई स्त्री कर रहे हैं, और लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं इतना कीमती तेल को ये ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे मन में सोच रहे हैं। और यीशु मसीह हमारा मन को, हमारे हृदय के विचारों को भी जानता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे कि गरीबों को बांट सकते थे, गरीबों तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन मैं चला जाऊंगा, फिर आप लोग को यहाँ पे पृथ्वी में नहीं मिलूंगा। तो इस स्त्री ने जो किया है, जो बहुत बुद्धिमान काम किया है, और उसको पवित्र आत्मा ने ये भी जताया होगा ये जल्दी जल्दी क्रूस पे जाने वाले हैं। और फिर उस समय यहूदियों का रिवाज था जो मरने के बाद फिर वो जो अनॉइंट करते हैं ऐसे कीमती वस्तुओं से, अनॉइंटिंग ऑयल से, स्पाइसेस, परफ्यूम, ये सारे चीज से अनॉइंट करते हैं, इसलिए कि वो बॉडी जल्दी खराब भी नहीं होता है। हो सकता है इसी कारण से वहां पे रिवाज बना हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तो उनको पता था कि मेरा उस गार्ड जाने के लिए तैयारी ये स्त्री कर रहे हैं, आपको इस बात पता नहीं है, और आप दुनियादारी जैसे बातें कर रहे हैं। कई बार हम जो आत्मिक चीजें जो करते हैं ना, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करते हैं, तो दुनिया के लिए ये मूर्खता लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर से आपको कन्विक्शन है कि ये काम जो मैं कर रहे हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई पे वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो आप इधर उधर मत देखिएगा। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके वो काम करते रहना, जरूर पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। हर एक मुंह जो विरोध में खड़े हो गया वो चुप करा देंगे। हालेलुया। और एक दिन जो वो क्रिटिसाइज किया आप लोग, वो ही आपको पास आएंगे, हमें भी बता दो ये कैसे किया आपने। ये कई बार मेरे साथ हो चुका है, आपके साथ भी होगा। एक्ट चैप्टर 10:38 उसमें लिखा है, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता रहा और सबको जो शैतान से सता हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और सबसे पहले जो अभिषिक्त व्यक्ति कौन है? सबसे पहले यीशु मसीह स्वयं अभिषिक्त व्यक्ति है। वो आपको लूक 4:18 में, एशिया 61 का उसमें 1 2 3 में वहां पे आपको मिलेगा यीशु मसीह का अभिषेक क्या है। अंधों को आंखें देना, बंदियों को छुटकारा देना, जो शोक कर रहे उनका आनंद का तेल से मसा करना। इस प्रकार से बहुत सारी जो अभिषेक है, आपको वहां अभिषेक का महत्व मिलेगा। और क्राइस्ट इटसेल्फ मीन्स द अनॉइंटेड वन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक करके फिर हमारे पास भेजा है। जब यीशु मसीह ने हम ग्रहण किया, वो ही अनॉइंटिंग को हम कैरी करते हैं। जब यीशु मसीह लहू बहाया, तो हम उस तेल को एक लहू के सिंबॉलिक ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, ये एक सिंबॉलिक एक तेल को यीशु मसीह का लहू के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जेम्स 5:14, याकूब 5:14 में भी लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के प्राचीनों के यानी कि मतलब somebody who is good in the word of God, who is grounded in the word of God, who has a good testimony, who is a responsible and mature person। यही मैं सोचती हूँ, कोई वचन में परिपक्व हो और अच्छा गवाही रखते हो और जिम्मेदार व्यक्ति हो और अनुभवी व्यक्ति हो, और उनके पास हम जाके प्रार्थना करवा सकते हैं, वो तेल लगा के हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। यही याकूब 5:14 में हम पढ़ते हैं, जेम्स 5:14 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 1:8 और 9, परंतु पुत्र से कहता है कि परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग तक रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है
तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने जो काम किया है, जो आज तक जो ना किया है ना वो आगे करेगा, ऐसे काम अपने लोगों के लिए बलिदान किया है। इसलिए परमेश्वर ने उस पुत्र को किससे अभिषेक किया है? हर्ष रूपी तेल, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। हालेलुया। ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। और फिर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है और तेरे साथियों से बढ़कर किया है। देयर आर मेनी नेम्स, बहुत सारे नाम हो सकता है, लेकिन सारे नाम से अधिक परमेश्वर ने यीशु मसीह को आनंद के तेल से मसा किया है। और सब नामों में ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, और वो हर्ष रूपी तेल, वो आनंद का मसा हमारे अंदर कार्य करेगा। इसलिए वी आर ऑलवेज रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस। हालेलुया। क्योंकि हम परिस्थिति को ना देखते हुए हमेशा हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि उसने हर्ष रूपी तेल से हमें मसा किया है। नेहमिया कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। शैतान सोचते हैं ये रोए 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 और कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, ये जलन करे, बहुत सारे चीज वो शैतान सोचता है, लेकिन हमेशा मैं आनंदित रहती हूँ। तो फिर वो क्या होता है? वो शर्मिंदा हो जाता है, दुश्मन शर्मिंदा हो जाता है, और फिर हमारे यीशु का नाम हमारे द्वारा ऊंचा होता है और हमारा सिर भी ऊंचा होता है। हालेलुया। 1 जॉन 2:20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। कई बार लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है जिसके अंदर, उनको अच्छा बुरा का पहचान नहीं होता है, और फिर वो धोखे में भी, जाल में भी, किसी झूठ में भी वो फंसने का बहुत चांसेस है। लेकिन यहाँ वचन कहता है 1 जॉन 2:20, पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा है, तू पवित्र आत्मा से मसा किया हुआ है, अभिषेक तेरा हुआ है, इसलिए तुम सब कुछ जानते हो, अच्छा बुरा जानते हो, क्या देखना के क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है। हर चीज हमें पवित्र आत्मा प्रॉम्प्ट करता है, प्रेरणा देता है। इसलिए हम इतना जल्दी नहीं बहकते हैं औरों के नाए। हालेलुया। ये अभिषेक का कारण है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक हमारे अंदर है। क्योंकि जब वो चले गए परमेश्वर के पास, दाहिने हाथ बैठा है, स्वर्गारोहण किया, तो उसने हमें अपना रूह हमें भेजा है, अपना पवित्र आत्मा से हमें मसा किया है। और उसने कहा है, आई थिंक जॉन 16:18, और उसमें लिखा, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक मददगार भेजूंगा जो आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको सलाह देंगे, प्रार्थना करने में मदद करेंगे, वचन समझने में मदद करेंगे, और किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, हर बात में पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे। हालेलुया। और दूसरा लास्ट में 1 जॉन 2:27, ये मैं पहले भी एक बार दो बार बोल चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद है। कई बार हमें कोई मदद नहीं मिलता है, वेरियस रीजंस, कई कारण हो सकता है कि अभी देखो करीबन 2.5 साल 3 साल हाँ चर्च से अलग हो गए, सिर्फ ऑनलाइन जूम, कई लोग हैं, कई लोग को वो ऑनलाइन जूम भी नहीं था, तो कौन हमें मदद करेंगे? यहाँ पे ये वचन बहुत एनकरेजिंग स्क्रिप्चर है। 1 जॉन 2:27, पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ये पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो किया गया है, तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन
ये नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा है, वो झूठ नहीं है। जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बोल रहे हाँ, देर आर पास्टर्स, देर आर लीडर्स, देर आर सो मेनी पीपल हु आर गिविंग यू मैसेजेस, स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे, वो गलत नहीं है, आप सीख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा टीचर, टीचरों का टीचर, शिक्षकों का शिक्षक, वो पवित्र आत्मा है, और उससे बड़ा कोई टीचर इस दुनिया में नहीं है। और वो हमेशा हमें सच की बातें सिखाता है, भलाई के बात सिखाते हैं, और कभी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, कभी कोई गलत चीजें नहीं बताएंगे। इसलिए हमेशा हम पास्टर्स का सुनना है, बहुत सीखना है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़कर हम पवित्र आत्मा को अपना टीचर बनाना है, और वही हमें सिखाएंगे, और कभी गलत निर्णय लेने में हमें बचाता है, हमेशा गलत चुनाव करने में, गलत स्टेप लेने में हमें बचाता है। इस तरह से हम देखा है पुराना नियम में मूसा के टाइम में कैसे अभिषेक तेल इस्तेमाल करते थे राजा और याजक को नियुक्त करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको सुगंध कुछ मसाले उसमें डाल के उसको परफ्यूम जैसे सुगंधित तेल बनाया जाता है। और फिर उस समय मूसा के तंबू में वो हर चीज में वो तेल छिड़का के उनको पवित्र किया जाता है। इसी तरह से आज भी हम, और फिर हम देखा है नया नियम में पहला कलीसिया में भी चेलों ने तेल को इस्तेमाल करके दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों पर तेल मल कर चंगा किया है। और फिर वो स्त्री मरियम मगदलीनी कैसे यीशु मसीह का गाड़े जाने का तैयारी कर रही थी, वो इत्र वगैरह उसने कीमती इत्र, जो लेडीज लोग को मैंने सुना है कि इजरायली रिवाज के अनुसार वो अपने दहेज में भी लेके जाते थे, बहुत कीमती, और पूरा बहुत केयरफुली उसको बनाना पड़ता है, और उसको एक अच्छा सा कीमती जार में उसको जमा करना पड़ता है, और फिर अपने ससुराल लेके जाए करते थे। ऐसे इतना कीमती चीज उसने तोड़कर यीशु मसीह का सर पे डाला, और फिर उसने अनजाने या जाने, मतलब पवित्र आत्मा उनको अगुवाई किया कि उनको गाड़ने का तैयारी वो कर रही थी। इसलिए वो यीशु मसीह ने, और उनको जो नहीं समझ पा रहे उनको यीशु मसीह समझाया था। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं कैसे अभिषिक्त होके परमेश्वर से कितना भलाई करता रहा, कैसे शैतान से सताए हुए लोग को छुड़ाते रहा, बीमारियों को कैसे चंगा करते रहा, ये हमने देखा है। याकूब 5:14 में हमने देखा है कैसे कलीसिया को प्राचीनों के पास, मतलब कोई मेच्योर और रेस्पॉन्सिबल पर्सन के पास हम जाके तेल लगवा के दुआ करवा सकते हैं। और इब्रानियों 1:8 और 9 में देखा है कि हमें वो आनंद और हर्ष का तेल से अभिषेक करता है, ताकि हर समय उनका आनंद हमारे जीवन में बरकरार रहे। और फिर 1 जॉन 2:20 और 1 जॉन 2:27, ये दोनों वचन में हमने देखा है हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें अच्छा बुरा पहचान हो जाता है, हम किसी जाल में, धोखे में, झूठ में नहीं फंसते हैं। और फिर 27 में हमने देखा है पवित्र आत्मा सब टीचरों का टीचर है, और वो कैसे हमें सिखाता है, और कैसे हम उसके अंदर बने रहेंगे तो कभी हम गलत नहीं हो सकता है। हालेलुया। इस तरह से हम अभिषेक तेल के बारे में लिखा है। और फिर कोई अपना नया घर बनाते हैं, घर को, विंडोज को, डोर्स को पहले सामान रखने पहले घर को अनॉइंट करके यीशु का लहू से प्रार्थना करते हैं। और किसी वस्तु को नया खरीद लिया, कोई कार खरीद लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद लिया, किसी चीज को खरीद लिया, जस्ट स्प्रिंकल सम अनॉइंटिंग ऑयल in the name of Jesus, in the blood of Jesus, and sanctify that, और
पवित्र करके उस चीज को हम धन्यवाद देते हुए उन वस्तुओं को, उस बिल्डिंग को, नया घर को, नया कार को, कोई भी ऐसा नया चीज को अनॉइंट करके हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा। हमने देखा है अभिषेक का तेल प्रभु कैसे पुराना नियम में इस्तेमाल किया गया है, और अभी हम ये भी देखा है कि पहला कलीसिया में कैसे इस्तेमाल किया है, और फिर हमको इस तेल को कैसे इस्तेमाल करना है। और ये सारी बातें हमने वचन के द्वारा सीखा है। पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए, गाइड कीजिए, इस अनॉइंटिंग ऑयल को हम इस्तेमाल करते हुए प्रभु तेरी आशीषों का हम वारिस बने। हर एक बंधन, हर एक झूठ, हर एक दुष्ट आत्मा सताओं से हम बचे रहे यीशु। हालेलुया। और पूरी तरह से हम आशीषित हों, और तेरे आनंद का तेल से हमेशा हम प्रभु आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते, आप हमारी प्रार्थना विनती सुनते हैं, उत्तर देते हैं, क्योंकि आप सच्चा और जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।